वचन खोलिए ना, बाइबल खोलिए। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23, उसका पद संख्या 29। यिर्मयाह 23 उसका 29। सब ऊंचे स्वर में बोलिए, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े कर देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक वचन, एक बात याद दिलाना चाहूंगा शुरुआत में। देखो, बड़े ध्यान से बैठिए, जागते हुए बैठिए। जैसे वचन सुनते हैं ना, ये वचन आपके अंतरतम में प्रवेश करके आपको ठीक ठाक कर देगा, आपको पवित्र कर देगा, आपको चंगा कर देगा। चंगा हो जाना चाहते हो? नहीं चाहते? बीमारियों से चंगे होना चाहते हो? फिर दवाई दे रहा हूं, दवाई दे रहा हूं, वचन आपको चंगा करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से बैठना, बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन वचन में तो पावर है। मेरे अंदर कोई जादू नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कोई पावर नहीं, लेकिन वचन में तो पावर है। ईश्वर के वचन में ईश्वर की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है, इसलिए बोलते ही है ना, कितने बड़े बीमारी क्यों ना हो, जड़ से ठीक हो जाएगा। बोले आमीन। आमीन। ये आपकी और मेरी इंसान की बात नहीं है, ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर के पवित्र परम पावन वचन है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या लिखा, क्या सुना हमने? ईश्वर की वाणी, मेरी वाणी, प्रभु कहता है मेरी वाणी, अग्नि जैसी है, मेरी वाणी। अग्नि जैसी है, प्रभु का वचन कैसे है? अग्नि जैसी। आग लगेगा तो क्या होगा? तो उसने जोर से बोलो, क्या आग लगेगा तो? हथौड़ा लगेगा तो? पक्का? पक्का? बिहार में भी आग लगेगा तो जलेगा, और हथौड़ा लगेगा तो? क्या बात है, क्या बात है। हमारे पंजाब में भी ऐसे ही होता है। हालेलुया। सुनो, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन आग आग जैसा है, और प्रभु के वचन क्या है? हथौड़ा जैसा है। एक बार लगेगा टूटेगा, एक बार लगेगा जल जाएगा। मतलब इतनी पावर है, इतनी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र ले लो, इब्रानियों का पत्र, उसका अध्याय 4 पद संख्या 12 में क्या लिखा है? क्योंकि ईश्वर का वचन, सब मिलके पढ़ो जोर से, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, जीवंत, सशक्त सशक्त, और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा है जी? ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त, जीवंत है। ईश्वर का वचन जीवन। बोलो। ये पिछले दिन है ना, फादर इसी दौर से हमने सीखा स्टाइल, क्या तरीके से फादर जी ने समझाया। तो फादर जी ने बोला था, मेरे तरफ देखो, ईश्वर का वचन जीवंत है। बोलो, का वचन जीवंत है, ईश्वर का वचन सशक्त है, ईश्वर का वचन सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से दुधारी तलवार से तेज है। तेज है। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा मजा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। हमने अभी क्या क्या बोला? ईश्वर का वचन जीवन, जिंदा है, ईश्वर का वचन। जिंदा है। और दूसरा क्या है? ईश्वर के वचन, ईश्वर के वचन में शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। शक्ति है नहीं? हाँ, शक्ति है। और तीसरा क्या बोला था? दुधारी तलवार से तेज। दो धारी तलवार से भी। तो पहले हमने देखा ईश्वर के वचन अग्नि जैसी है, और दोबारा देखा हथौड़ा जैसा है, अभी तलवार जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। तो देखो ना, पावर क्या है ईश्वर का वचन। जब ईश्वर कुछ कहता है, होता है? नहीं होता है? ईश्वर कैंसर को बोलेगा दूर जा, हम हट जा, कैंसर चलेगा नहीं चलेगा? ईश्वर मुर्दे को बोलेगा जिंदा हो जा, जिंदा होता नहीं होता? नहीं होता है? ईश्वर का वचन फीका पड़ गया। ये 2000, कुछ लोग बोलते हैं ये तो इतना पुराना है, इसके कोई अंदर पावर नहीं है। ऐसा होता है क्या? अब कोई बोलते हैं सूरज को देखकर, सूरज तो इतना बुढ़ा हो गया, वो उसका कोई
पावर ही नहीं है, बोलता है कोई? हर 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 साल गर्मी बढ़ता है, कम होता है नहीं? सही है गलत? अरे बताओ ना। कोई बोलता है सूरज बुढ़ा हो गया है, सूर्य तो बुढ़ा हो गया, अभी उसके अंदर कोई पावर ही नहीं, गर्मी में कोई पावर नहीं, कोई बोलता है क्या? खड़े होके देखो पावर क्या है सूरज का। इसी तरह बाइबल कभी पुराने नहीं होते, बाइबल जितना, क्योंकि ईश्वर का वचन का पावर कभी कम नहीं होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। दिल खोल के मन खोल के रखो, ईश्वर का वचन की शक्ति कभी कम नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। वो शाश्वत है, वचन शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का एक वचन भी कभी नहीं टलेगा। याद रखना, आपकी और मेरी वाणी सब दुनिया भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का जो वचन है वो कभी नहीं मिटेगा। बोलिए आमीन। आमीन। वो आदि अनादि वचन है, आदि अनादि वचन है। इसलिए योगन का सुसमाचार में पढ़ते हैं, योगन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द, तो शब्द क्या है? ईश्वर है। शब्द ईश्वर है, वचन ईश्वर। सब बोलो, हाथ उठा के बोलो, वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। एक दूसरे को बोलो, वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। दिल में रख लो, दिल में रख लो। दिल में रख लो, दिल में रख लो। दिल में रख लो। दिल में रख लो। वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। वचन ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कौन है? ईश्वर। तो आपके हाथ में क्या है? ईश्वर है। आपके हाथ में ईश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक चर्च में परम प्रसाद की आराधना होती है और साथ साथ वचन की आराधना चलते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। बाइबल की आराधना, बाइबल की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का शरीर है ये, ईश्वर का वचन, इस वचन देह बना और हमारे बीच में रहा। ये आपके जीवन में भी देह बनेगा आज। बोलिए आमीन। आमीन। इस रिट्रीट में जब भाग लेकर आप बाहर जाएगा, आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहिए ईश्वर का वचन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन सीखा नहीं, अभी तक बाइबल खरीदा नहीं, अभी तक एक बाइबल आपके पास नहीं है, मैं आपको कहता हूं, जो अनपढ़ लोग भी बैठते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं है, उनके हाथ में भी बाइबल होना चाहिए। क्यों पूछो? क्यों पूछो ना? 4 लोगों ने पूछा, बाकी पूछा ही नहीं। पूछो पूछो। मान लो एक कुत्ता आ रहा है आपको काटने के लिए, कुत्ता काटने के लिए आ रहा है, आपको कुत्ते से डर है क्या? आपके इलाके में कोई डरते ही नहीं है? ओए होए, तो हमारे इलाके में सब डरते हैं। कुत्ता आएगा तो आपको काटेगा, तो मान लो आपके पास एक डंडा है, क्या है जी? डंडा। आप कुत्ता के सामने डंडा दिखाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कौन? अच्छा ये तो बताओ ना, कुत्ता भाग जाए। कुत्ता तो आपसे नहीं डरा, आपको काटने के लिए आया, लेकिन डंडा दिखाया तो कुत्ता डर गया ना। सही है गलत? मतलब आप इतने, मेरे को, मैं 6 फुट का बंदा हूं, है इतना लंबा चौड़ा बंदा है, मेरे से तो कुत्ता डरा नहीं, लेकिन छोटा सा जो डंडा दिखाया कुत्ता डर गया। मेरी बात समझ रहे हैं? आप तो इतने लंबे चौड़े, आपका क्या नाम है भाई? प्रियांशु से कुत्ता नहीं डरा, लेकिन एक डंडा दिखाया तो कुत्ता भाग गया। सही है गलत? ये क्या टेक्निक है ये? हाँ, ये इसका मतलब है, सुनो सुनो सुनो, शैतान शायद आपसे नहीं डरेगा, लेकिन शैतान बाइबल से डरता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। शैतान बाइबल से डरता है, शैतान को पता है बाइबल के अंदर क्या होता है। हालेलुया। शैतान को क्या मालूम है बाइबल के अंदर क्या होता है? हालेलुया। हालेलुया। शैतान बाइबल पंडित नहीं है, पर शैतान ने चुरा चुरा कर बाइबल को इकट्ठा करके रखा है। आप और मैं जो लापरवाही करता है ना, ऐसे बैठते हैं, बाइबल का वचन को लापरवाह करते हैं, इधर उधर छोड़ देते हैं, शैतान चुरा कर लाएगा, और चुरा चुरा के वो बड़ा करोड़पति बन के बैठा है। उन वचनों से हमें अटैक करता है। हमारे ऊपर अटैक क्यों कैसे करता है? वचन से। यीशु मसीह के पास भी आया ना, वचन से ही, बाइबल से ही बात बोल, उससे परीक्षा करने आया था, ठीक है नहीं? हाँ हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए ना।
हालेलुया। इसलिए जिनके पास, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये भी एक बाइबल लेकर बैठेगा। बोलिए आमेन। आमेन। आपके हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, एक बाइबल होना चाहिए। बोलिए आमेन। किसी से नाम लिखवा के रखना कि आपका पता देकर हीरामणि का बाइबल है करके, है ना, प्रियांशु का बाइबल है करके, आपका बाइबल में नाम लिख के रखो, ये मेरा बाइबल है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो मेरा बाइबल जो है ना, ये 32 साल पुराना है। जैसे मैं सेमिनारी फादर बनने आया, उस समय से ये बाइबल मेरे साथ है। बोलिए आमेन। आमेन। उस जमाने में मुझे इसका पावर इतना मालूम नहीं था। उस जमाने में तो मैं ऐसे रखा था। बाद में फादर बनने के बाद मेरे को इसके पावर के बारे ज्यादा समझ में आने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और तब तक इसका सब टूट गया था, इसलिए मैंने बाइंडिंग कराया, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है। इस बाइंडिंग करके देखो, आपका आपका बाइबल का कवर नहीं है, इसका कवर सब उड़ गया था। अभी मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है। देखो, फादर थॉमस मैंने पार्ट लिखा है इसमें। बोलिए आमेन। ये मेरा बाइबल है। मैं दूसरा बाइबल लेता भी नहीं, इधर उधर इसका सब टूट गया, लेकिन मैं दूसरा बाइबल यूज नहीं करता। मैं इसके साथ मरना चाहता हूँ। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके पास भी है ना, ये मेरे जान से भी कीमती है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले हालेलुया। ये मेरे को जीवन देता है, आनंद जीवन देता है। बोले आमीन। आमेन। तो इसलिए इसको कीमत समझो ना। मैं अक्सर लोगों को बोलता, किडनी भी बेच डालो पर खरीद लेना बाइबल। फ्री में नहीं लेना बाइबल, खरीद के रखना चाहिए। बाइबल को आप थोड़ा कीमत लगाकर लेना पड़ता, अपना पर्सनल बाइबल होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला शब्द है। शब्द मात्र से बोला बन जाए, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। क्या पावर है, जब प्रभु कहता तो हो जाता है यार। वही वचन आपको आपके हाथ में मिल रहे हैं, आपकी अपनी भाषा में मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बाइबल के बिना जीना नहीं चाहिए, रोटी भी नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना। बाइबल नहीं है तो, वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वचन है तो सब कुछ है। याद रखना चाहिए। आप एक बाइबल के बिना कभी नहीं मरना। मरने से पहले बाइबल एक बार पढ़ लेना। बोलिए आमीन। आमेन। जो पढ़ना नहीं आता है, बाइबल लेकर जाओ, बच्चों से पढ़वाओ, पड़ोसी से पढ़वाओ, कोई भी जो पढ़े लिखे हैं उनसे बोलो मेरे को थोड़ा पढ़कर सुनाओ। आई बात समझ? नहीं समझा? मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं कोई लेकर जाना नहीं। आपने बाइबल की पावर कभी जाना नहीं। अगर मालूम होते, आप कभी छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। अगर इसका पावर जरा सा भी पता होता है ना, आप लेकर चलता है, पक्का लेकर चलता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक कहानी सुना एक भिखारी के बारे। एक बार एक भिखारी ना भीख मांगा करता था। उनके पास एक ऐसा कटोरा था, कटोरा समझ रहे ना, कटोरा। अरे समझा नहीं समझा? एक भिखारी था, वो भीख मांगा करता था। उसके बाद एक कटोरा था, वो कटोरा बहुत पुराना हो गया, बाप दादा से वो भीख मांगे आए और बहुत पुराना कटोरा है। एक बार एक दुकानदार के पास गया भीख मांगने के लिए, और दुकानदार ने इसके कटोरा ले लिया और बोला भाई साहब कटोरा थोड़ा दिखाओ। उसने थोड़ा रगड़ के देखा, उसको थोड़ा रगड़ के देखा, उसको कुछ पता चला। उसने बोला आपका कटोरा दे देंगे? नहीं सर, आप देना है तो 2 रुपया दे दे, हम जा रहे हैं। बोला 10,000 रुपया देंगे तेरे कटोरा के लिए। तो उस भिखारी को बड़ा बुरा लगा। भाई साहब आपको भीख नहीं देना तो कोई बात नहीं, मेरा कटोरा दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। बोला 1,00,000 रुपया दूंगा। इसको बड़ा बेइज्जती लगा। फादर बोला हम, मैं भिखारी हूँ, लेकर मेरा थोड़ा सा इज्जत है, वो बेइज्जती मत करो सर, आप तो कटोरा दे दे, हम जा रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। बोला 10,00,000 रुपया दूंगा। ये भिखारी को बड़ा बुरा लगा। बोला सर आप तो क्या हमारे कटोरा दे दे, हम जा रहे हैं। तो उस दुकानदार ने इस इंसान को बोला, अरे भाई साहब ये तो प्योर सोना है, सोना। बहुत सालों से इस्तेमाल करते करते ये काला पड़ गया और तुम्हें पता नहीं इसका कीमत क्या है। तुम मेरे को खरीद सकते हो, तू करोड़पति हो, अरबपति हो, तेरे इस सोने का कटोरा, एक कटोरा ही है सोना पूरा। तू इतने बड़े अमीर बंदा है, तेरे को पता नहीं तेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में ही करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, पर तू जानता नहीं, इसलिए तू भिखारी बनकर घूम रहा है। हालेलुया।
जोर से ताली बजाओ प्रभु के लिए। अगर आपको मालूम होता आपके हाथ में क्या कीमत है, क्या पावर है, तो आप कभी छोड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी भी कीमत पर बाइबल खरीदना चाहिए। आज ही करेंगे, कल नहीं करेंगे। कल के लिए कल जिएगा नहीं जिएगा किसको पता है। आज एक बाइबल आपके पास होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हाथ में बाइबल और उसको दिल में समाएंगे अभी हम। हालेलुया। कौन सा वचन सीखा था आज? आज सवेरे एक वचन सीखा ना, प्रवक्ता 2:3 सीखा नहीं सीखा? ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ये वचन आपके दिल में रखना। कहाँ रखना? दिल में। सीख लिया। बंदर लोगों को देखा है? बंदर 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 के परिवार जाते हैं ना, एक परिवार से बच्चे बड़े मतलब पूरे परिवार चलता है ना। बच्चे बंदर को पकड़ते हैं या बंदर बच्चे को पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है ना, पेट के नीचे, उसके पेट में ऐसे पकड़ के रहता है। अगर बंदर का पकड़ ढीला हो जाएगा तो क्या होगा? उसका जान खतरे में है। सही है गलत? माँ बाप का कोई टेंशन नहीं, बच्चे को जान प्यारा है तो पकड़ो, ये ना। माँ बाप पकड़ते हैं नहीं, माँ बाप का और छलांग मारने के चक्कर में है, भागने के कूदने के चक्कर में है। बच्चे को जान प्यारा है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? मम्मी या पापा को बोलते हैं बंदर का पकड़ कभी ढीला नहीं होता। जान भी चला जाए मुट्ठी ढीला नहीं होगा। क्यों? एक बार ढीला हो गया तो गया। सही है गलत? जो गिर जाता है उसको लेने के लिए वो जाता ही भी नहीं है ना। बंदर पीछे नहीं जाता है, जो गिर गया तो बस फेल हो गया, चलो तेरा हमारे साथ चलने का हाँ लायक नहीं है। सही है ऐसे है? हाँ देखा। हालेलुया। ईश्वर को कैसे क्या करना? लिपटे रहो ईश्वर से। तेरी जान है उस पकड़ में। ईश्वर को जो पकड़ कर रखेगा उसको जीवन मिलेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। तालियां बनता है यार, ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। ईश्वर से क्या करना चाहिए? क्यों? हाँ हमारे जान टिकी हुई है, जान उस पकड़ में है जी। ईश्वर का वचन से लिपटे रहना, ईश्वर से लिपटे रहना। जिसके अंदर वचन है उसके अंदर ईश्वर है। जिसके अंदर वचन है, आपके अंदर वचन है तो आपके अंदर कौन है? जब ईश्वर आपके अंदर है, आपके अंदर की स्वर्ग है। जहां ईश्वर है वहां स्वर्ग है। सही है गलत? आप नरक क्यों बनाते अपने घर को? क्योंकि ईश्वर को भगा दिया। ईश्वर का वचन नहीं, कोई बाइबल पढ़ता नहीं। बाइबल तो पढ़ता भी ऐसे पढ़ता है, नहीं, जोर से अच्छे से पढ़ना। शैतान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि यह ईश्वर का वचन है। दो धारी तलवार है, हथौड़ा है और अग्नि है। शैतान को लगेगा, छुएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? फिर शैतान फादर जी बड़ा शैतानी ताकत है, बड़ा दुष्ट आत्मा है, ये है वो है बोलते रहते हैं। शराब दारू का आत्मा घुस गया, मतलब नशे की आत्मा घुस गया, झगड़ा का आत्मा घुस गया, व्यभिचार का आत्मा घुस गया, झूठ बोलने की आत्मा घुस गया। क्यों परेशान होते हो? आप वचन इस्तेमाल करो, वचन इस्तेमाल करेगा वो भागेगा। हालेलुया। सही है गलत? हाँ सही है गलत? कितने लोग विश्वास करते हैं अगर वचन अंदर है शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता? कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसे हाथ हिला के दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों सुनो, पर एक जमाने में है ना, मैं इतना विश्वास नहीं करता था वचन के ऊपर। आपके जैसे मैं भी पढ़ता था, पर एक बार ऐसा हुआ, मैं झारखंड गया। किधर गया? हाँ आपके पास में है झारखंड। गया हजारीबाग, जानते हो? सुना है? हजारीबाग में एक आश्रम है विंसेंट फादर लोगों का। मैं वहां एनुअल सत्संग के लिए गया उधर 2014 में, 10 साल पहले की बात है। टेंशन नहीं लेने का। हालेलुया। मैं वहां पहुंच गया, बहुत सारे लोग बैठे, 3,500 लोग बैठे हैं। और मैं ये देखा कि सबके हाथ में बाइबल है। अच्छा, तो पहली बार मैंने देखा कि सबके हाथ में बाइबल है। बच्चों से लेके बड़े तक पूरा बाइबल लेके बैठना। आपको छोटा छोटा बाइबल लेकर नहीं बैठना। क्या नाम है आपका? पूरा बाइबल ले लेना, है ना। आप अधूरा लेके बैठेगा? यीशु मसीह का टुकड़ा चाहिए? यीशु मसीह पूरा पूरा चाहिए ना।
सही है, बताओ ना, है? मैं 500 रुपया तोड़कर ऐसे फाड़ कर देगा तो आप लेगा? हाँ, तो ऐसा नहीं लेना, आधा लेके नहीं बैठने का, पूरा पूरा लेना, पूरा बाइबल लेकर बैठना, पूरा बड़ा बाइबल ले लेना। पढ़ना नहीं आता कोई टेंशन नहीं, अरे इंसान बहुत सारे हैं, अनपढ़ है, कोई टेंशन नहीं लेने का, पर बाइबल पूरा होना चाहिए, है ना? आप अनपढ़ है करके आपको 500 रुपया फाड़ कर देगा तो लेगा? हाँ, बोलेगा मैं पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैं इसका वैल्यू जानता हूँ, इसका इसका पावर जानता हूँ, पूरा दे दे, पढ़कर नहीं लूंगा। हाँ, छोटा बाइबल लेकर नहीं बैठना, पूरा लेकर रहना। एक टुकड़े में भी पावर है, लेकिन मैं क्या कहता, पूरा संपूर्ण बाइबल लेकर बैठना चाहिए। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। करोगे? जिनके पास छोटा बाइबल है ठीक है, मगर पूरा पूरा बाइबल लेकर चलना चाहिए। बोले आमीन। कुछ लेगा ना, पूरा ले लो यार, आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करो ना, कच्चा काम मत करना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आधा अधूरा काम नहीं करना। विश्वासी बना, पूरा विश्वासी, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट विश्वासी की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। कलीसिया में नंबर की कोई जरूरत नहीं, जो जो है ना, एक भी काफी है, वो 1000 के बराबर होना चाहिए। बोले आमीन। इतना दृढ़ मजबूत विश्वास। बोले हालेलुया। तो मेरा क्या हुआ, मैं वहां पर गया तो फादर लोगों ने मेरे को बोला इधर काउंसलिंग के लिए बैठना। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाता। मैं बड़ा प्रचारक हूं करके बैठ गया। तो ये एक बहन मेरे पास आई, उन्होंने 2-3 बात अपनी बताई, तो मैंने उनको सलाह दिया। पर फादर लोगों ने बताया था कि इधर वचन देना पड़ता है। मैंने बाइबल खोलकर उनको एक वचन दिया। फिर उस बहन ने पलट कर मेरे को पूछा, फादर जी मैंने 2-3 बात आपको बताया, आपने एक ही वचन दिया। ओए, मैं फंस गया। मैंने सोचा अभी क्या करूं, मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है। मैं बाइबल मुश्किल से जानता, फादर तो हूं लेकिन बाइबल बहुत कम जानता था। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कैसे बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए गोली देना पड़ता ना, इसी इसी तरह मेरे को वचन देना पड़ेगा। मैंने इस बहन को बोला, ये देखो आपने बोला कि आपके घर में बच्चा नहीं है, बच्चे के वरदान के लिए एक वचन ले लो। अच्छा। फिर बोला पति के साथ झगड़ा चलता है, झगड़ा दूर होने के लिए दूसरा वचन ले लो। अच्छा। फिर कचेरी में केस चल रहा है, कोर्ट कचेरी का केस दूर होने के लिए तीसरा वचन ले लो। अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात? पता क्या, पूछो क्या हुआ उसके बाद? मैं तो उसके बाद बैठा ही नहीं उधर। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को पता चला अगर मैं बैठूं, ये लोग मेरे को वचन सिखा के ही छोड़ेगा, तो मैं भाग गया उधर से। पर एक चीज सुनो, एक चीज उस दिन प्रभु ने मेरे दिल में दिया, वो है वचन के लिए प्यास दिया। हालेलुया। उस दिन से कहीं भी कोई वचन मिलेगा, मैं चुंबक जैसे उसको खींच लेता हूं मेरे तरफ, मेरे दिल में रखने का कोशिश करता हूं, उसको सीखने का, सिखाने का और उस पर चलने का प्रयास तो कर लेता हूं। जीता नहीं जीता पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करता हूं। बोले हालेलुया। और आप ये सब वचन अभी सुन रहे हैं ना, हमने बैठे 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 प्रभु के सामने बैठते हैं ना, सब गाने को मिलता है, हम उसको गाते हैं, वचन को गाते भी हैं, वचन को खाता भी हूं। हालेलुया। वचन को खाना भी होता है ना। प्रभु ने बोला, नबी ने बोला, नबी को प्रभु ने बोला ते मुंह खोल और इस पूरे पुस्तक को ही खा लो। बोला नहीं बोला? और उसको नबी को कैसा लगा? मधु की जैसी मीठा लगा। हालेलुया। इसको खा लेगा, मीठा लगेगा, खाकर देखना, फाड़ कर मत खाइएगा। हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। फादर थॉमस ने कहा बाइबल को फाड़ कर खाओ, तो फिर नाश्ते में थोड़ी खाना, इसको बोल बोल कर खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? अभी नाश्ता खिलाऊंगा आपको, नाश्ता मिला नहीं है, कुछ चाय मिला नहीं है, चाय नाश्ता में आपको दे रहा हूं अभी, बिस्कुट, एक वचन खा लो, फिर पेट भर जाएगा। बोलिए आमीन। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा, ये आपके लिए नाश्ता है, पूरा खा लो फटाफट। बोले 2-3 बार जोर से बोला हाथ उठा के, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से
उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। उसे मत रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। प्रवक्ता 2:3 साथ साथ बोलना पड़ेगा, कभी छोड़ना नहीं है। प्रवक्ता 2:3 क्या है? प्रवक्ता 2:3 में क्या है? ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा। अभी कुछ लोग ना विश्वास करते हैं, कुछ संकट परेशानी आए तो तुरंत बोलते हैं ईश्वर ने मेरी मदद नहीं की, उसने पुकार नहीं सुना, ईश्वर सो गए, ईश्वर मेरे तरफ देखता नहीं है, मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, विश्वास भी नहीं करूंगा। ठप। वचन क्या सिखाते हैं? वचन बताते हैं कि ईश्वर से, उससे, उससे क्यों? क्योंकि अंत में तुम्हारा। हाँ, सब्र करो ना, विश्वास करो। इब्राहिम को बोला अपने बेटे, 100 साल इंतजार किया एक बच्चे के लिए, जब बच्चा मिल गया बोला जाकर उसको बलि चढ़ाओ। इब्राहिम ने विश्वास छोड़ दिया, बोला कैसा ईश्वर है यार, तुम अपने काम देखो, मैं अपना काम देखूंगा। बच्चा मिल गया, बाय बाय टाटा, बोला ही क्या? नहीं, इब्राहिम वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। सही है गलत? यही है विश्वासी। पिछले दिन मेरे को कोई पूछ रहा था इब्राहिम को विश्वासियों को पिता क्यों बोलते हैं? आगे कारण है, उसने छोड़ा नहीं, बीच में छोड़ना नहीं। कोई संकट आए, परेशानी आई, बीमारी आई, किसी के डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, नौकरी चला गया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए, विश्वास करना चाहिए। बोले आमीन। हाँ, ये तो असली विश्वासी का निशान है, निशानी है कि वो बने रहता है, वो टिके रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। बोले हालेलुया। उस दिन से मेरा जीवन में वचन काम करना शुरू किया। मेरे को पता चला कि वचन क्या है, वचन में क्या पावर है। हम ले लेंगे वचन, स्तोत्र 107 वचन 20, फटाफट ले लीजिए। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। वाणी क्या कर दिया? भेजकर। वाणी सुनो, अभी मेरे तरफ देखो। जब मैंने ये वचन पढ़ा सालों पहले, मेरे प्रभु ने मेरे को एक चीज समझाया। क्या है? मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखा, अनेकों को जीवन को पूरी तरह से बदला है। मैं बिहार में क्यों आया है? इस वचन के वजह से आया हूं। बोले आमीन। आमीन। इस वचन के वजह से मैं यहां खड़ा हूं। आप सुनो, इस वचन में क्या ताकत है। मेरे को प्रभु ने ये बताया, वचन भेज सकता है। वचन को क्या कर सकता है? भेज सकता है। जोर से बोलो, वचन भेज सकते हैं। बताओ। वचन भेज सकते हैं। हालेलुया। कहां भेज सकते हैं? जहां चाहे वहां। आपको सिर दर्द हो रहा है, एक वचन भेजो सिर दर्द के लिए। वचन जाएगा सिर में, दिमाग में जाएगा, पक्का जाएगा। आपको दिल में परेशानी है, हार्ट में प्रॉब्लम है, वचन भेज दो। घुटने में प्रॉब्लम है, वचन भेजो। किडनी में प्रॉब्लम है, वचन भेजो। पेट दुख रहा है, वचन भेज दो। और कोई हॉस्पिटल में है, वचन भेजो। आईसीयू में है, वचन भेजो। वेंटिलेटर में है, आपको अंदर जाना मना है, लेकिन वचन को कोई रोक सकता है? अरे बोलो, कोई ऐसा बोलो, वचन को कोई रोक नहीं सकता। कब्र के अंदर भी वचन जाएगा। हमें हमें जब यीशु मसीह का जिंदा वचन लाजर के 4 दिन के मरे हुए लाजर के कब्र में प्रवेश किया, 4 दिन का मुर्दा जिनका शरीर सड़ रहा था, उस शरीर के अंदर प्रवेश किया, वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा होकर बाहर आया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोले आमीन। आमीन। ताली बजा रहे हो तो अच्छे से बजाना चाहिए। आपकी जिंदगी, आपका जीवन कितने भी संकट में क्यों ना हो, मरा हुआ जैसा क्यों ना हो, सड़ रहा क्यों ना हो, अगर आज ईश्वर का वचन आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में भी सब कुछ नया होना शुरू होगा। सब बोले आमीन। आमीन। एक बार मौका दे दो, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को आने दो। मैंने इसलिए कहा, अब मैं बताऊं, अगले सेशन से आप बाइबल के बिना नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिसके दिल में मेरे वाणी, मेरा वचन, मेरी आवाज पहुंच रहा है ना, अगर आपको सच्चे दिल से सुन लिया,
बाइबल के बिना फिर एक पल भी नहीं जिएगा। जहां कहीं भी जाएगा बाइबल लेकर जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के वचन में इतनी ताकत है, सूखी हड्डियों में भी वो दोबारा जान दे सकता है। बोलिए आमीन। यिर्मयाह का अध्याय 37 में पढ़ते हैं, सही है गलत? यिर्मयाह नबी का अध्याय 37 में पढ़ते हैं, सूखी हड्डियों में भी प्रभु कहते हैं भविष्यवाणी करो, हे मानव पुत्र भविष्यवाणी करो। और जब नबी ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, उन हड्डियों में कर 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 साउंड आना शुरू हो गया, वो सब जुड़ गया, उसके अंदर मांस आ गया, स्नायु आया। बोला फिर भविष्यवाणी करो, प्राणवायु आ जाए। फिर प्राणवायु आया, वो सब जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सूखी हड्डी जैसे क्यों ना हो, आपको आप बता रहे फादर हमारे परिवार में सब कुछ खत्म हो गया, किसी ने कुछ किया है ना, तो नौकरी लगता है ना, तो कोई मतलब सुख रहते हैं। हर एक बीमारी खत्म हो गया, दूसरा बीमारी आ गया, एक परेशानी खत्म हो गया, दूसरे आ गए, किसी का डेथ हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पता नहीं पता जी क्या होता है। परिवार में कोई बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कर्ज बहुत हो गए हैं, परेशानियां, ऐसा बच्चे का वरदान नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, परेशानियां है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, एक के बाद एक परेशानी आते हैं। मैं कहता वचन को इस्तेमाल करना शुरू कर, वचन को बोलना शुरू कर, इतना ही बोलना, जोर जोर से वचन को बोलो। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस वचन को जिंदा करना और भेजना सीखना है। आपको अभी सीखना है कैसे भेजना। वचन भेज सकते, मैंने बोला कैसे भेजना बताऊं? सीखना चाहते हो? कितने लोग सीखना चाहते हैं? देखो कितने लोग जागते हैं और सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर करो मेरे पीछे, अभी करवाने जा रहा हूं। वचन भेजने का तरीका मेरे पीछे बोलना है। आपके घर में एक वचन भेजेंगे, कहां भेजना? घर में कुछ परेशानी है, कुछ घर के बाकी लोगों को छोड़कर आए हो, आपको वचन भेजने का मन करता है, याद रखना वचन जाएगा पक्का, वचन और जाकर अपना काम भी करेगा। बोलिए आमीन, क्योंकि किसका वचन है? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्या पावर है आपको पता है ना? कलेक्टर बोलेगा तो क्या पावर है आपको पता है? सही है गलत? पुलिस वाला बोलेगा तो क्या पावर है? पुलिस का पावर है। तो पावर ईश्वर का है, ईश्वर का पावरफुल वचन आप घर में भेजने जा रहे हैं। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, तरीका ही है। दाहिने हाथ ऊपर करके बोलो, ऊंचे स्वर में बोलना, आप आवाज कम नहीं करना, फिर वचन नहीं जाएगा, है ना? इसमें इंटरनेट नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, व्हाट्सएप नहीं चाहिए, आपकी आवाज चाहिए। क्या चाहिए? दोगे? आवाज दोगे? शाबाश, शाबाश, हाथ उठाओ मेरे पीछे बोलना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन हुआ है। लूकस 19:9। लूकस 19:9। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। वचन चला गया, बोले आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाओ। यही है वचन भेजने का तरीका। वचन भेजने का, हाथ उठा के जोर से बोलना, कहां भेजना है? बोले आमीन, आमीन। बस जोर से वचन बोलना। मुख से जो बोला वापस ले सकता है? आपके मुख से जो निकला वापस आएगा आपके पास? तो गया। जो भी मुख से बोलता है वो किधर गया? घर गया, घर में गया। आज मेरे घर में क्या आ गया? मुक्ति। क्या आ गया जी? यीशु आ गया। हालेलुया। आज मेरे घर में, सब बोलो ना, आज मेरे घर में यीशु आया। आज मेरे घर में यीशु। विश्वास है? हाँ जी। थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, विश्वास है? यीशु आया तो सब कुछ आ गया। यीशु आया तो कर्ज ठीक हो गया। यीशु आया तो बीमारी ठीक हो गया। यीशु आया तो फिर शैतान रहेगा, फिर तो भागना पड़ेगा। यीशु आया तो फिर बीमारी रहेगा। ये तो जरा सा सोचो ना, जब यीशु आया तो क्या आएगा? यीशु आ गया तो स्वर्ग आ गया। बोलिए आमीन, आमीन। दुख और बीमारी कभी कभार रह जाता है, लेकिन दुख और बीमारी में भी यीशु आएगा तो उसको
झेलने का, सफर करने का भी प्रभु हिम्मत देता है। बोलिए आमीन। आमीन। खुशी खुशी से भी दुख उठाएगा, लेकिन यीशु आएगा तो सब कुछ आ गया। बोलिए आमीन। आमीन। ऐसा नहीं कि विश्वासी के जीवन में बीमारी नहीं आएगा, बीमारी तो आएगा, लेकिन यीशु है ना, इसलिए दुखी नहीं होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही तरीका है। आपको वचन भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ उठाकर जोर से वचन बोलना। कोई भी बीमार है तो उसके लिए एक वचन बोलेंगे, बीमारी के लिए, चंगाई होने के लिए वचन बोलेंगे। दाहिना हाथ ऊपर उठाओ। लास्ट दिन के लिए इंतजार नहीं करना, वचन अभी चंगाई दे रहा प्रभु। चंगा होना चाहते हो? हाँ, जहां दर्द है एक हाथ रखो, बाकी दूसरा हाथ उठाओ और मेरे पीछे बोलो, इसी वक्त वचन भेजेंगे। जहां भी आपको दर्द है वहां के लिए वचन भेजेंगे। तैयार है? किसी के पेट में दर्द हो रहा है, हाथ रखो। घुटने में दर्द हो रहा है, हाथ रखो। जिसमें रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, हाथ रखो। जिसमें ये शोल्डर में दर्द है, हाथ रखो। जिसके गर्दन में तकलीफ है, हाथ रखो। और वचन भेजने जा रहा है। मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है, लूकस 18:27, लूकस 18:27, आपने कहा है, आपने कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर के लिए संभव है। आज ये वचन मेरे जीवन में लागू हो जाए। इस वचन से शक्ति निकलकर मेरी बीमारी को चंगा कर दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास है, जो मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु करेगा। बोलिए आमीन। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास है तो पक्का पूरा होगा। बोलिए आमीन। इसी वक्त आप चाय के बाद आएगा ना, नाश्ता करके मेरे को बोलेगा, फादर जी मेरा बीमारी ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नवज्योति की बात है जी। हमने चंगाई के लिए कुछ बोला ही नहीं उधर। कल जैसे प्रार्थना समाप्त हो रहा था, एक भाई साहब ने उठकर बोला, फादर जी हमारा तो दोनों घुटने में इतना दर्द था, अभी पता नहीं दर्द कहाँ गया। बोलिए आमीन। आमीन। दर्द था, दर्द कहाँ गया पता नहीं। हमने कभी चंगाई के लिए दुआ ही नहीं की, सिर्फ वचन बोला। वचन सुनते सुनते ही आप ठीक हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। तो वचन आपके हाथ में है तो कितना पावर निकलेगा। इसलिए हाथ में बाइबल लेकर बैठेगा। बोलिए आमीन। आमीन। सुन लिया जी, वचन के बिना कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, कोशिश करना। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे पास ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यही तो बोलना चाहिए ना, जब वचन है तो सब कुछ है। आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। गरीब क्यों है? क्योंकि जिसके पास ईश्वर नहीं है उसके पास धन दौलत से क्या फायदा है। तो जिनके पास ईश्वर है वो ईश्वर उनको सब कुछ देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये कोई मंत्र तंत्र वाला चीज नहीं है, ये सच्चा और जीवित ईश्वर का वचन है। बोलिए आमीन। हम विधि विवरण ग्रंथ ले लेंगे। विधि विवरण ग्रंथ फटाफट खोलो। बाइबल का 5वां ग्रंथ है। बाइबल का 5वां ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 32 पद संख्या 47। मेरे पीछे बोलो, हाथ उठा के बोलो, ये तुम्हारे लिए मेरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। बोलो, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया। हालेलुया। बोलने का मतलब है वचन नहीं तो जीवन नहीं है। बोलो, वचन नहीं तो जीवन नहीं है। 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 बोलो, वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। सारे जोर से बोलना, वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। कम से कम 4-5 लोगों को बोलो, वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। वचन है तो जीवन है। वचन नहीं तो जीवन नहीं है, क्योंकि वचन में तुम्हारा जीवन निर्भर है। इन इट योर लाइफ एग्जिस्ट, है ना। दीज आर नॉट मियर वर्ड्स, इन इट योर लाइफ एग्जिस्ट। माने ये तेरे लिए मेरे शब्द नहीं, ये कोई इंसान का शब्द जैसा कोई शब्द नहीं है। इसमें
इन पर तुम्हारा जीवन टिके हुए हैं, निर्भर है। एक बार वचन आउट कर दिया, तुम भी खत्म हो जाओगे। वचन नहीं तो जीवन नहीं है। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आपको फटाफट एक दो वचन और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 का 11 पढ़ो। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी बेकार से मेरे पास नहीं आती। फिर क्या होते हैं, आगे पढ़ो। मैं जो चाहता था मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, वह उसे कर देती है। आगे, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। जब ईश्वर कुछ कहता है वो जरूर पूरा होता है। ईश्वर कुछ कहेगा तो पूरा होगा। वचन में लिखा है, जिस मतलब के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं जो कहता हूं वो वचन जाता है, वो पूरा करके वापस आता है। बोलिए आमीन। मेरे को प्रभु ने कई बार यरूशलेम जाने की मौका दिया है। मैं 2017 में एक बार गया था, तब मेरे साथ भाई चांद और माया जी वे भी थे, और हम लोग जब गए 96 लोग थे वहां पर एक बाबा जी था 83 वर्ष के, 83 इयर्स का। वो केरला के थे पर इंग्लिश वगैरह जानते थे, मुंबई में रहता था उस समय। और उनकी मदद के लिए उनके भतीजी भी उनके साथ थे, 50-60 साल के वो भी। और जैसे हम जॉर्डन एयरपोर्ट में पहुंच गया, जॉर्डन यानी कंट्री है, वहां पर एयरपोर्ट में पहुंच गया। वहां पर हमारा 96 लोगों का पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए 2-2.5 घंटा बैठना पड़ा इसके अंदर। सवेरे का टाइम था। इसके बीच में ये बाबा जी वॉशरूम गया, उसके पास एक छोटा सा बाइक था। क्या था, पूरा जोर से बोलना। तो उस बाइक के अंदर पान कार्ड, आधार कार्ड, पैसे, सब कुछ था। पासपोर्ट तो दे रखा था, बाकी सब कुछ इसके अंदर था। ये बेचारा उधर भूल गया, मेरे पास आके खड़ा हो गया, फादर जी। मैंने सोचा क्या हुआ, मेरा बाइक ऐसे ऐसे हो गया, पता नहीं। वापस जाके देखा तो बाइक नहीं मिला। मैंने देखा इतना टेंशन, सोचा कि ये बाहर निकला ही नहीं, खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा, अब मैं सोचा मैं क्या करूं, हमारे ही देश में कुछ चोरी हो जाते मिल जाता है क्या? अरे बताओ ना। 4 दिन पहले मेरा ही मोबाइल चोरी हो गया दिल्ली में। आते ही, इधर आते ही आते मेरे पास एक लड़का आया, मैंने बोला तू मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है, मेरे ऊपर ऐसे चढ़ रहा है। इतना पूछा, वो गायब, मेरा मोबाइल खत्म, मिला ही नहीं। अभी गाड़ी पकड़ना था इधर के लिए, हम कहा किसके पास जाए, तो सीधे। और बाबा जी आके मेरे सामने खड़ा है, ऐसे खड़ा है। परदेश में जाके मैंने सोचा प्रभु क्या होने वाला है। पर आज तुरंत मेरे को एक चीज याद आया। पूछो क्या याद आया, पूछो यार। मुझे पता चला, जब कभी भी कुछ खो जाते हैं, वचन भेज सकता है। क्या कर सकता है, वाह, पूरा बोलो, वचन भेज सकता है। कौन सा वचन? लूकस 19:10। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी चिंता मत करो, हम लूकस 19:10 को भेजेंगे। उसमें क्या लिखा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। एक बार मेरे पीछे बोलो जोर से, जो खो गया था, जो खो गया था मानव पुत्र मानव पुत्र उसी को खोजने उसी को खोजने और बचाने आया है। और बचाने आया है। तो यीशु मसीह क्या करेगा, खोजेगा और बचाएगा। बोलो ना, यीशु मसीह क्या क्या करेगा, खोजेगा और बचाएगा। आपको भी खोजेगा, खोज खोज के लेकर आए। बोले हमें, आपको भी बचाएगा, नहीं बचाएगा? बोले ये बेकार हो गया, ये गंदा है, ऐसा बोलेगा? पापी को बचाएगा, पापियों को बचाने आया है। किसको बचाने आए? दुखी, लाचार, बीमार, पापी, गरीब, इनको बचाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, रोगियों को वैद्य, जो दुखी है, जो परेशान है, उसी को बचाने के लिए मसीहा आया। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने बाबा जी को बोला, जोर से बोला, बाबा जी फिक्र ना करो, आपका वचन है ना, आपका बाइक लूकस 19:10 लेकर आएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
पूछो, एक टेंशन मेरे अंदर था, पूछो कौन सा टेंशन था? कौन सा टेंशन? सीक्रेट है, किसी को मत बोलने का, है ना? पता क्या हुआ, मैं तो इतना जोर से बोला लेकिन मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं था। मैं तो ऐसा ही बोल दिया, चलो बाबा जी का टेंशन खत्म कम करे, इसलिए मैंने जोर जोर से बोल दिया। और मैंने सोचा मामला खत्म हो गया, लेकिन कहाँ खत्म हो गया। हम बाहर निकले और घूम फिर के लंच के लिए आया, कहाँ पर लंच कर रहा था, उस समय बाबा जी दोबारा मेरे सामने आया। बहादुर जी, मेरा बाइक वाले से ज्यादा टेंशन, बाबा जी का टेंशन देखकर मेरे अंदर टेंशन डबल हो गया। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, फिर मैं ना एक डायलॉग बोल दिया। मैंने तो यूं बोल दिया, बाबा जी हमने किसको भेजा है? लूकस। किसको भेजा है? मैंने कहा वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो जाकर अपना काम करके ही आएगा। वचन जिंदा है ना, जाएगा, हाँ जी, जाएंगे और अपना काम करेगा। हाँ जी, प्रभु ने बोला जो मेरे मुख से निकला हुआ वाणी बेकार से व्यर्थ की मेरे पास, मेरा काम पूरा करने के बाद ही वापस। वचन है ना मेरे पीछे, इसलिए मैंने डायलॉग बोल दिया जोर से। तब भी मेरे धड़कन तो इतना तेज हो रहा था, मैंने सोचा प्रभु क्या होने वाला है, फिर भी मैंने बाबा जी को जोर जोर से बोल दिया। पता क्या हुआ, पूछो। शाम को हम खाने के लिए आए होटल में, सबसे पहले अनाउंसमेंट आ गया, बाबा जी का बाइक सारे सामान के साथ पहुंच गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं टेंशन में आ गया, अब मैं टेंशन में आएगा। पूछो क्या हुआ। मेरे को पता चला, मैं तो थोड़ा थोड़ा शक के साथ बोला था, लेकिन मेरे को उस दिन पता चला इसमें जीवन है, आमीन। इसमें जीवन है, जिंदा है, वचन जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ, ये वचन जीवित है। उस दिन मेरे को पता चला ये सचमुच काम करता है, ये सचमुच काम करता है। आप अपने जिंदगी के परिस्थिति में अलग अलग सिचुएशन में वचन को बोलना शुरू करो, ये वचन आपको जिंदा होकर आपके जीवन में प्रकट होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे अपने जीवन के दाव पर मैं आपको बोल सकता हूं इसमें सचमुच जीवन है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। इसकी कीमत थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट किया है, इसके अंदर क्या पावर है, इसलिए आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आपके पास एक बाइबल होना चाहिए ना, एक बाइबल भी नहीं है, फिर भी चंगाई चंगाई बोले तो क्या होगा। कम से कम इतना तो कीमत लगाओ प्रभु के लिए, कम से कम एक बाइबल लेके अपने पास रखो ना, इसको लेकर चलना शुरू करो। कहीं भी जाएगा बाइबल के साथ चलना शुरू करो, करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा था, मैंने सचमुच समझ लिया, सीख लिया कि बाइबल का वचन को हम भेज सकते हैं कहीं भी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अमेरिका में भेजो, आप ऑस्ट्रेलिया में भेजो, दिल्ली में भेजो, कहीं भी भेजो, आपके घर में भेजो, शराब की दुकान में वचन जाएगा। आपको जाने में दिक्कत है, आप बोलते हैं ये बड़ा शराब पीता है, आप एक महीना एक वचन बोलो, एक बार भी बोलना काफी है, लेकिन एक महीना बोलो, 30 दिन बोलना एक वचन, शराब नशे से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। बोलकर देखो ना, बोलकर देखो, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा वचन नहीं है, दावा मेरा नहीं है, ईश्वर का वचन है। ईश्वर के वचन में ईश्वर की ताकत है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे बिजली के तार को कोई जाके पकड़ेगा, पता चलेगा नहीं चलेगा? अरे बताओ ना, नहीं पता चलेगा तो जाके पकड़ के देखो, एक ही बार पकड़ेगा, है कि नहीं? तो ये बिजली का क्या पावर है, जब वचन का पावर समझेगा, बिजली का क्या पावर है, सब कुछ को बनाने वाले की ताकत है इसके अंदर। बोले हालेलुया। 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 आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसकी पावर जान लो, पावरफुल हो जाओ। उसके बाद कभी बोलना मैं तो कमजोर हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, नहीं, आप उस परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। बोलिए आमीन। आमीन। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र 121 का वचन दो। बोलिए आमीन।
आमेन। कौन मेरी सहायता करता है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वही ईश्वर मेरा कौन है? बाप है। बोले आमेन। आमेन। मेरा पापा है, अब्बा जान है। बोले आमेन। आमेन।